नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है। हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त अलीगढ़ के खैर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिठाई लाल भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मिठाई लाल जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस खैर विधानसभा में क्या कुछ स्थिति बन रही है और आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पे डटे हुए हैं, लगातार जनसमर्थन कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है, जनता का कितना साथ और विश्वास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खैर विधानसभा में चुनाव जीत गए थे। वो अलग विषय कि अलीगढ़ लोकसभा में चुनाव हार गए, लेकिन अलीगढ़ लोकसभा का अंतर्गत खैर विधानसभा आता है जहाँ से हमारी लीडिंग हो चुकी है। और यहाँ की जनता, सौर समाज की जनता, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब चुकी है और सीधा सीधा चारू कैन को वोट देने जा रही है। और जहाँ तक मेरे समाज का सवाल है, हमारा समाज 2024 में संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दिया। उन्हें लगा हमारे समाज को कि संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन नेताओं ने खुला चैलेंज दिया कि हम जिस दिन देश में 400 सीट हम जीत लेंगे, हम भारतीय संविधान को ख़त्म कर देंगे, बदल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन नेताओं ने खुला चैलेंज दिया, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब बहुजन समाज के लोग बड़ा गंभीरता से लिया कि अखिलेश यादव संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तब समाज के लोगों ने साथ दिया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको अहंकार था कि 80 में 80 जीतेंगे, वो 30-32 सीट पर आ गई। उसी तर्ज पर आपका फिर चुनाव होने जा रहा है और लोगों के अंदर में देख रहा हूँ विभिन्न जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी के मामले में हो, जाति के आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो, ये तमाम समस्याओं को देखने के बाद समाज ये मन बना लिया है कि चारू कैन समाजवादी पार्टी को चुनाव हम जिताएंगे। जिस प्रकार से आप यहाँ पे हैं, खैर में आपके समाज के बहुत ज़्यादा मतदाता हैं, बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में रहते हैं। उन मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ का जो समीकरण है वो खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ हर बार उनका रुख राय जाते रहे। तो क्या कुछ है कि कैसे समझा रहे हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी है? एक चीज़ बता दें आपको, खास तौर से जो हमारा दलित समाज है, भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिया है, न कभी देगा। क्योंकि हमारे समाज को पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इसलिए समाज कतई जो है भाजपा के बहकावे में नहीं आ सकता। हमारा समाज पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट करता था, लेकिन जब देखा कि बहन कुमारी मायावती जी भाजपा को नहीं रोक पा रही हैं, कमज़ोर पड़ रही हैं, भाजपा को रोक नहीं पा रही हैं, तो वो समाज देखा विकल्प तौर पर अखिलेश यादव जी को कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान बचा रहे हैं, आरक्षण बचा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो समाज ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी को हम नहीं दे पा रहे हैं वोट, बहन जी नहीं रोक पा रही हैं भाजपा को, तो अखिलेश यादव को हम साथ देंगे। और घूमने के बाद जो गाँव हम लोग जा रहे हैं तो बहुत वोट नहीं मांगना पड़ रहा है। जाटो समाज के लोग तो ऑटोमेटिक अपने आप कह रहे हैं कि भाई साइकिल को हम वोट देंगे। अच्छा, एक यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र सिंह दिलेर का एक तस्वीर वायरल हुई। वो कुर्सी पे सब लोग बैठे हैं, चारपाई पे बैठे हैं, वो नीचे बैठे हैं ज़मीन पे। उसके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। उसको कैसे देखते हैं कि कुछ सामान्य जाति के लोग बैठे हुए थे चारपाई और कुर्सी पर और वो ज़मीन पर बैठे हुए? हालांकि उनसे हमारी बातचीत हुई, उनसे हमने भी प्रश्न पूछा तो वो कह रहे हैं कि वो हमारे सब गुरु हैं, हम सम्मान में बैठे हुए थे। अब बहुत सारे लोग थे तो सब गुरु तो हो नहीं जाएंगे। उसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुलाम प्रत्याशी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले से ही दलितों के प्रति अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हमारे बराबरी में कोई बैठे, वो भी दलित कैसे बैठ सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दलित समाज का प्रत्याशी है, उसको नीचे बैठाया जा रहा है। इसको हमारे दलित समाज के लोगों ने नोटिस में लिया, संज्ञान में लिया। मान नहीं रहे ना, वो मान कहा रहे हो तो कह रहे हैं कि सम्मान में हम बैठे हैं। आप ये बताइए, इस देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता है और रामनाथ कोविंद को राजस्थान के एक मंत्री में घोषणा नहीं दिया गया, जिनको सीढ़ी पूजा कराया गया। ये है। अच्छा, एक और नेता हैं आपके ही समाज के, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। एक बड़े संख्या में युवा उनको अपना एक आदर्श, एक आइकॉन मानने लगे हैं। उनको कैसे देखते हैं? उनको आना था अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि वो भी आप वही उसी समाज का पॉलिटिक्स करते हैं, उसी समाज का हिस्सा है, उसी समाज का राजनीति करते हैं। आप उनको कैसे देखते हैं? क्या इस चुनाव में उनको साथ आना चाहिए था, क्योंकि वो अलग अलग विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए? देखिए, हम किसी नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं हो सकता है।
वो तो कह रहे हैं लेकिन कि समाजवादी, हाँ लेकिन समाज वर्तमान समय में, मैं पहले बताया कि अखिलेश यादव जी को समाज अपना नेता मानने लगा है। उसका कारण भी आप जानते हैं कि जिस 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में जो बात बताई गई और संविधान खतरे में है, एक आंदोलन खड़ा हो गया, माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए चलाया, तो समाज ने बहन कुमारी माइती जी को भी छोड़ दिया। और हालांकि बहन जी देश की बड़ी नेता है, इस बात को हमारे नेता अखिलेश यादव जी स्वीकार करते हैं, खुद कहते हैं कि आदरणीय मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं, सीनियर नेता हैं, हम समाजवादी लोगों का सम्मान करते हैं। जब समाज उनको छोड़ सकता है तो वर्तमान में जिनकी बात आप कर रहे हैं वो किस खेत की मूली है? तो अभी आपके बगल में मथुरा जनपद है, मथुरा के माट के विधायक ने ज़्यादा दिन नहीं, 1.5 से 2 महीने पहले आदरणीय बहन कुमारी माइती जी के ऊपर, राजेश चौधरी, पता नहीं नाम क्या, मुझे नहीं जानता, लेकिन उसने बहन जी का शब्दों का प्रयोग किया। इस देश में तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं, कोई बहन जी का समर्थन नहीं किया। अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया और कहा कि आदरणीय मायावती जी का यह अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसका परिणाम बहन जी ने ट्विटर पर अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दिया। तो ये दल अलग हो सकता है, नेता अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई हमारी एक है। चलिए सबसे लास्ट सवाल हम आपसे करते हैं। करहल में अखिलेश यादव गए थे, एक जनसभा को संबोधित कर, और योगी आदित्यनाथ गए थे सूबे के मुखिया, और वो वहाँ पे संबोधित कर रहे थे जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, और अखिलेश यादव तो अपने पिताजी के नहीं हुए। अखिलेश यादव यहाँ तक वो बोल दिए कि अखिलेश यादव अपनी विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा में सम्मिलित हो गए, जबकि कांग्रेस इनके तमाम बड़े नेताओं को और नेताजी को सबको जेल कराई थी। जोगी बाबा भी अपने पिता के नहीं हुए, अपने पिता के मरने पर दरवाजा नहीं करने गए। कैसा संतान, कैसा बेटा कि बाप के मरने पर भी कंधा लगाने नहीं गए, और अखिलेश यादव जी की तुलना करते हैं। अखिलेश यादव जी के अंदर बहुत बड़ा गुण है, अपने बाप का, अपने पिता का बहुत सम्मान किया, और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे अखिलेश यादव जी हैं। और जिस तरह से इनकी फेफड़ी पड़ी है, एक एक विधानसभा में 4-4 बारी का दौरा लग रहा है, प्रदेश की जनता जान गई है और प्रदेश की जनता मन भी बना ली है। आने वाला 27 में देखिएगा परिणाम क्या होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी है, 27 में प्रचंड वोटों के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जनता धूमधाम से विदाई करेगी। तो ये थे मिठाईलाल भारती जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकर वाहिनी के। इन्होंने बेबाक और साफ तौर पर ये बातें कही कि 2027 के चुनाव के बाद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अभी ये खैर विधानसभा में है, चारों केन के चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और अपने समाज के जो मतदाता हैं उनको बाकायदा जाकर उनके बीच में ये बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे और आपके संविधान की रक्षा करेगी, हमारे तुम्हारे मूल्यों की रक्षा करेगी। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स।